नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी तोता। एक तोता था। वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता था, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह इसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वाले को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोछ और पालिश की धूप भी मची रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उसके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बाल खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निदंकों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहता हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलसियों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निदंकों को हालवे मोड़े में हिंसा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। आवाज़ सुनकर राजा साहब ने पूरे मामले को भांति भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ
कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बकटुक तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों मोहल्लों के मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उसके पहुँचते ही जोडी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुर्दक, नगारे, तुरहिया, भेरिया, दमामे, कांसे, बांसुरिया, झाल, करताल, मृदंग, झंझम आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियाँ फरकाकर फरकाकर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलबीस, देखभाल करने वाले और इन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, उसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौटे। जोडी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को तो देखा भी है। राजा चौंके, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें सिखाया गया। देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना ही काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ ही लिया कि बंदोबस्त में कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर सी पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेरे जाते थे। गाना तो बंद हो गई थी। गाय था, चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया। देखने वाले रोकटे खड़े हो जाते थे। जब दोबारा राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेट सरदार को ताकीद की दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। तोता दिन भर रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों को समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है। फिर भी पंछी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़े ही अनायास भरी रीति से अपने डैने फरफराने लगता। इतनी ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोटों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग भाती और हथौड़ा लेकर। वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों से हारी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पंछी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर वह कांड चढ़ाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लुहसाई बेहद फैल गई और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे
और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता था। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता कूदता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है? ना, कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर भी चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूं जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खरखराने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नौ पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुखलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।